चलो आज हम बच्चों में स्टार्ट करते हैं फिजिकल मीन्स यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। बेसिकली 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है। क्लास 11th का, ठीक भाई। चलो जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में कि यूनिट्स वगैरह मीन्स क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है, इन सब के बारे में हम देखेंगे पहले चैप्टर में। बहुत ही बेसिक फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे पहला हम डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं पहले हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखो, द क्वांटिटीज which can be measured ठीक है, and by mean of which we can describe the law of physics, the law of physics, ठीक है। तो ये होती है फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिकली क्या करें कि जिन्हें मेजर किया जा सकता है और उनकी मदद से हम जो फिजिक्स के लॉज है उनको डिस्क्राइब कर पाए, ठीक है। अब कितने टाइप्स की हो सकती है ये, तो देखो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेसिकली हम तीन टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। जैसे जो पहला टाइप हो गया वो हो गया अपना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जो दूसरा टाइप हो गया वो हो गया ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, अभी मैं बताता हूँ सबका मतलब क्या है। एंड थर्ड वन इज द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो एकदम बेस क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटीज मींस ये बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि है क्या, देखो अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन अब हर फिजिकल क्वांटिटीज को हम याद रख पाए ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इंटरनेशनली बेसिकली कुछ क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज बोला गया, ठीक है। और उन्हीं को हम बोलते हैं बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मींस ये बेस क्वांटिटीज होंगी और इंडिपेंडेंट होती है, मींस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये बेसिकली 7 टाइप्स की होती है, उसके बारे में अभी बात करता हूँ। और इनकी मदद से जो क्वांटिटीज ड्राइव करी जा सकती है, ठीक है। मींस बाकी सब क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से मींस ड्राइव कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में बेसिकली दो क्वांटिटीज आती हैं, एक होता है एंगल, ठीक है। तो बेसिकली एंगल्स वगैरह के बारे में बात करते हैं तो स्टेरेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। ये जो क्वांटिटीज होती है ये होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर दो तरह के एंगल हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे रेडियन में हम प्लेन एंगल्स को मेजर करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली किस में किए जाते हैं, रेडियंस में मेजर किए जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 3 डायमेंशनल एंगल तो उन्हें हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। और इनको हम मेजर करते हैं इन स्टेरेडियन, ठीक है। अपने काम की ये वाली ज्यादा नहीं होती बेसिकली, मीन्स ये अपने ज्यादा काम की नहीं होती। जो मेनली हमें काम करना है वो इन दोनों पर करना है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से, और उनको मैं डिफाइन कर देता हूँ बेसिकली कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो पहला
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मैं इनकी बात करूं तो मैंने बोल दिया कि भाई 7 टाइप्स की होती है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। वो कौन सी होती है वो हम देख लेते हैं। तो देखो, जो पहला है वो मैं कह सकता हूं लेंथ, ठीक है। दूसरा मास, देखते जाना सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, छठवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हो सकता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड द लास्ट वन 7th, ये हो सकता है अपना लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हम जिन्हें बोलते हैं। पहला हो गया लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, छठवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और अब चलते ट्रैप्ड फिजिकल क्वांटिटीज पर। तो बेसिकली ट्रैप्ड फिजिकल क्वांटिटीज मैंने बताया तुम्हें वो क्वांटिटीज होती है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक। तो एक तो देख लेते हैं, जैसे ट्रैप्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो इन्हें बेसिकली ड्राइव किया जा सकता है बाय यूजिंग द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ कुछ कि ट्रैप्ड फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, तो देखो जरा। तो मैं बोलूंगा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, है ना। और भी बहुत सारी जो क्वांटिटीज होती हैं, ये सब कैसी क्वांटिटीज होती है, ट्रैप्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देखो इनको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे स्पीड का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस को बेसिकली किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करती है, लेंथ को, और ये टाइम, ठीक है। तो ये सब होती है बेसिकली लेंथ, देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, और टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है वो मीन्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव हो जा रही है। और भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स को हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे देखो है क्या, मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की। मीन्स देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे इतनी डिस्टेंस को मेजर करना है ए से बी तक। तो क्या मुझे यहाँ से यहाँ तक मीन्स इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब मैं अगर किसी को बोलना चाहूँ कि भाई मुझे यहाँ से और यहाँ जाना है, तो यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक है। तो मैं किस तरीके से किसी को बताऊंगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो ठीक है मुझे किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स एक तो मुझे चाहिए होगा कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में चाहिए होगा एक यूनिट, ठीक है, टू रिप्रेजेंट दिस लेंथ।
जैसे मैं बोलूं कि मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो कि मैंने क्या बोला। मैंने एक तो न्यूमेरिकल डेटा बताया जो मैंने 2 लिखा यहाँ पर, ठीक है, और साथ में एक यूनिट भी बोली कि भाई 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो मैं ध्यान से देखूं तो मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू मीन 2 बोला और किलोमीटर साथ में बोला यूनिट। तो बेसिकली यही होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है ये? यही है मैग्नीट्यूड जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और अगर एक चीज देखो, अगर मैं यूनिट को चेंज करूं, अगर मैं यूनिट को चेंज करूं, ठीक है, जैसे किलोमीटर को मैं क्या बोल सकता हूँ, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, डेसीमीटर, ठीक है। और क्या बोल सकता हूँ, मीन्स और बाकी यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो क्या यूनिट के चेंज हो जाने से तुम्हें लगता है कि ए और बी के बीच की दूरी चेंज होगी? जैसे मैं बोल दूं कि आगरा और मथुरा के बीच की दूरी कुछ अराउंड 50 किलोमीटर है। क्या मैं यूनिट चेंज कर दूं कि इस चीज को मैं मीटर में रिप्रेजेंट करूं, तो क्या इस चीज से आगरा और मथुरा की दूरी चेंज हो जाएगी? वो तो चेंज होने को नहीं रही, ठीक है। तो मीन्स मैग्नीट्यूड जो है ये कैसी क्वांटिटी है, ये हमेशा कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। तो यूनिट के चेंज करने से फर्क किस पर पड़ेगा? मैं देख पा रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो यूनिट के चेंज करने से ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ये चेंज होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने कहा 1 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं ये किलोमीटर को मीटर में करना चाहता हूँ तो जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है मीन्स 1 है, ये 1000 हो जाएगा कि नहीं? मीन्स 1000 मीटर। तो तुम क्या देख रहे हो यहाँ से कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट है। मींस अगर तुम यूनिट को बड़ा करते जाओगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो छोटी होती जाएगी, और अगर यूनिट को छोटा करते जाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती जाएगी। जैसे मैं यहाँ देखूं तो किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है मीटर से। तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी थी और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे ही यूनिट छोटी हुई तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक रिलेशन निकल लेता हूँ। मैं बोलूंगा देखो यार, जब दूरी चेंज होने को नहीं है तो मैं लिखूंगा n1u1 मींस मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहने वाला है। तो यूनिट चेंज होने पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैं लिख सकता हूँ कि n1u1 शुड बी इक्वल टू n2u2। और ये चीज कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो ये रिलेशन हम आगे चल के यूज करा करेंगे इसको, ठीक है, ध्यान रखो इसको, ठीक है। चलो यार थोड़ा सा हम यूनिट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यूनिट समझ ही रहे हो तो मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जैसे किलोमीटर, मीटर, ये सब यूनिट्स हैं। तो जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, ठीक है, वो बेसिकली जो यूनिट सिस्टम होते हैं, ठीक है, वो तीन तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया। उसमें पहला सिस्टम है CGS, दूसरा है MKS, और जो तीसरा सिस्टम है वो है FPS। जो मेनली यूज होते हैं वो CGS और MKS सिस्टम यूज होते हैं। FPS इतना ज्यादा इंडिया में यूज नहीं होता, ये जो गल्फ कंट्रीज है उन सब में यूज होता है, ठीक है। तो अपने को मेनली इनके बारे में बात करनी है कि CGS और MKS। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ही। तो जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया और टाइम हो गया, ठीक। अगर मुझे
इसको सीजीएस में रिप्रेजेंट करना है। किसमें करना है? सीजीएस में। तो लेंथ को मैं सेंटीमीटर में मेजर करता हूँ, मास को मैं ग्राम में मेजर करता हूँ और टाइम को मैं सेकंड में मेजर करता हूँ, और उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है सीजीएस में। सी में सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड। अगर मैं यही चीज एम के सिस्टम में देखूं तो मैं इसको लेंथ को मीटर में मेजर करूंगा, ठीक है, और मास को मैं केजी में मेजर करूंगा, और अगर मैं बात करूं टाइम की तो मैं इसको सेकंड्स में ही मेजर करूंगा, ठीक है भाई। बेसिकली ये स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम होता है, ऐसा यूनिट सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। और एफपीएस, ठीक है, ये सिस्टम मींस इसमें लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, मास को पाउंड्स में मेजर किया जाता है, और टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो मेनली मैंने बता दिया कि अपने को इन दोनों पर ध्यान देना है, फोकस करना है, ठीक है। तो ये हो गई यूनिट की बात। चलो, तो इस लेक्चर में बस इतना ही रखता हूँ मैं। बाकी की बात इस डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ठीक है।